चलो देखो क्या तक हो गया था 96 97 नंबर देखते हैं। 97 नंबर में प्रश्न है, देखो 97 नंबर देखते हैं। 97 में है रूट अंडर करने में 3 है 216 आजूर जोड़ नहीं गुना करनी में 3 है अब 50 जोड़ 75 इतना है अब बराबर में x है, तो मतलब x का मान निकालो, इसे तो बनने वाला है, निकालो तो मान कितना है। 97 नंबर क्वेश्चन है। तो देखो करनी में 3 में लेकर घनमूल निकालना है। 216 को अगर लिखेंगे क्या गुना क्या 6 गुना 6 गुना 6, एक का आंसर 6 लिख दो। अब यहाँ क्या करेगा 75 और 25 कितना हो जाएगा 75 और 50 125 125 का घनमूल 5 बराबर में x, तो x का मान कितना हो जाएगा 30, x का मान 30 हो जाएगा। है कि ना, घनमूल ज्ञात करना था तो हम लोग क्या कर लिए घनमूल निकाल लिए। 98 नंबर देखते हैं 2.1/2 भागा 1.1/4 पोस्ट है फिर भागा 1/5, इसको हल करना है। सब हाँ सब एक के सब रूट में है, कोई बाहर नहीं है। तो पहले क्या कर क्रिया भागे के है लेकिन पोस्ट में है जो ओकर क्रिया, ध्यान एक के लाइन में क्रिया करते हैं। क्या लिखा हुआ है 2×4 5/2, अब भाग है तो इसको क्या बदलना होगा 2×4 5, कितना हो जाएगा भली 5/4 है तो लेकिन आगा उल्टेंगे तो क्या होगा 4/5, समझा कि ना। ई जितना है उतना इतने लिखो भाई क्या होगा, तो पहले तो ई कट जाएगा। अब कहाँ 2 कट रहा है, हाँ 2×4 ये भी 2 से कट रहा है। अगला लाइन फिर देखो भाग को बदलेंगे तो ऊपर जाएगा 5/1, मतलब क्या हो गया 10। तो भाग को 10 का वर्गमूल 10 का 3 दशमलव लगभग पोस्ट में है लेकिन चलो 5 सही बना है। पोस्ट में है तो एक लग ले क्या किया हाँ फिर भी वही होना चाहिए था 10 को बना दिए अभी। रूट 10 से हो जाएगा ना। एक मिस्टेक कर ले है, मिस्टेक क्या कर ले है यहाँ बटा में 4 लिख ले, ध्यान दो यहाँ पूर्ण जब बनाया है ना तो 9 यहाँ क्या कर दिया है यहाँ 4 समझ के बनाया, क्या समझ के 4 समझ। देखो जो हम प्रश्न के अनुसार तो ये आंसर आएगा लेकिन क्या 4 दूना 8 1 9 9/4 समझा 9/4 समझा, चलो इतना ही है 9/4 समझो, काटो या छोड़ दो। अगला लाइन 4 से 4 कट भी सकता है और अगला लाइन क्या हुआ अभी मान लो 4 से 4 काट दिया तो अभी 9/5 तो यहाँ है, अब फिर इसको बटा तो देखो 9 का वर्गमूल 3 हो गया। प्रश्न देखकर रूट 10 आंसर आता लेकिन आंसर क्योंकि हम लोग का आंसर मिलाना है तो यहाँ क्या करना होगा 4 कर लेना होगा। प्रश्न 98 में सुधार कर देना होगा क्योंकि लगता है इसमें नया प्रश्न स्टार्ट हुआ है तो अधिकतर प्रश्न में सुधार कर रहा है। हाँ आंसर रहेगा गलती परीक्षा में न रहेगा। यहाँ नया जो अब देखो पब्लिकेशन हुआ है तो हर साल सुधार होता है आंसर, तो इस बार तो पहला बार है तो हमको लगता है कि आंसर होगा क्या यहाँ 4 है क्या 2.1/4 कि 2 है 4 हाँ 4 और 4 था हम ही 2 लिखे थे हम ही 2 लिखे थे, मिस्टेक मेरा ही है। एक किताब था तब ना गलती हो गया और जब सही होगा वो किताब के आदमी देखेगा तो सब लगेगा कि ये बोल रहे हैं सही है सब लिख काटता और फिर लिख लेगा 4। हाँ हाँ चलो किताब कितना है 44 944 जोड़ 52 400। प्रश्न बनाना है, प्रश्न बनाना क्या है
रूट चढ़ गया है, अंदर में भी दोनों रूट है। क्या है? अंदर में भी दोनों रूट है। एक अर्थ है कि भाई एक कर वर्गमूल निकालो, एक कर वर्गमूल निकालो, और दोनों को जोड़ कर फिर वर्गमूल निकालो। वर्गमूल आता है, वर्गमूल निकालो तो कितना आएगा? वर्गमूल कितना आएगा वो निकालो। देखो वर्गमूल हम तो नॉर्मल विधि से बना सकते हैं, और वर्गमूल एक होता है तुम्हारा लगभग विधि से बनाना। होता है क्या? अंतिम वाला 2 सब छोड़ो तो बच गया कितना? 449। क्या क्या स्क्वायर लग रहा है? 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। यहाँ तो 21 होगा ही, ध्यान दो क्या होगा? यहाँ 21 होगा, क्योंकि इधर 441 से छोड़े ना है। 22 का स्क्वायर तो 484 हो जाएगा, तो उससे छोटे तो ई लिखे। अब बचिए यहाँ 4, यहाँ 4, क्या को गुना करेंगे तो 4 आएगा? 2 को देखो ये थोड़ा सा एग्जैक्ट, जैसे यहाँ 2 दूना 4 होता है, 8 8 64 भी, यहाँ 2 हो सकता है और 8 हो सकता है। ध्यान दो ये में थोड़ा सा एग्जैक्ट आंसर में थोड़ा परेशानी होता है। यहाँ 2 हो सकता है और 8 हो सकता है। हम ऑप्शन में चलते हैं नहीं थे। अब इतना ई छोड़ो, अभी क्या कर करीब है 524 क्या करे स्क्वायर 18 के साथ 324 होता है। 229 की 529 कितना होता है? आंसर 229 बता रहा है। स्क्वायर के अगर हम सिखा रहे हैं तो आंसर कैसे फटाफट लाने के लिए। 21 का स्क्वायर हो गया 441, 22 का 400, 23 का स्क्वायर क्या होगा? 529। 23 529 से कम है कि ज्यादा है? कम है। 23 ना होगा 22 से होगा। क्या होगा? यहाँ भी किसको, जैसे 1 रहेगा तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और 9 गुने 9 भी 1 होता है। यहाँ 1 भी लिख सकता है और 9 भी लिख सकता है। ध्यान दो। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम 1 लिखते हैं, ध्यान दो, अगर 1 लिखते हैं तो 1 का 2 3, 3 का तो वर्गमूल कभी आने का चांस नहीं है। ध्यान दो, 3 का वर्गमूल आने का चांस ही नहीं। तो अब हम लोग यहाँ क्या करना होगा कि दिमाग लगाना होगा कि क्या क्या लिख सकते, किसके करीब हो सकता है। तो दूना कितना? 400। तो 400 कितना आना चाहिए हम लोग को? 400 का वर्गमूल कितना? देखो नहीं तो आंसर आ रहा है 400 का वर्गमूल 400 के करीब 21। एक ऑप्शन है तुम्हारा कितना? 21 बोला। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 21। 21 मतलब क्या? 441 441 क्या हो गया? 441 लगभग में निकालो 441। तो हम लोग को पूरा वर्गमूल निकालना होगा। क्या करना होगा? पूरा वर्गमूल एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए। नौ देखो यहाँ पर आ गया 441 निकालने क्या होगा? यहाँ देखो 1 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81 के 1 में 1 से गुना के 1 ना, लगभग में कितना आ गया तुम्हारा? जोड़ का भी 441 का वर्गमूल। नहीं तो एगो हिसाब रखो, उसका वर्गमूल निकालो तो एगो लंबा प्रोसेस हो जाएगा है कि ना। चलो 100 नंबर देखो, 100 नंबर है एगो आसान प्रश्न। ये 2017 में पूछ लिया मल्टी टास्किंग, एसएससी मल्टी टास्किंग होता है ना, इंटर के बाद भरा जाता है। एगो हिसाब बतलाओ तो बी मतलब मैट्रिक पर भरा था। हाँ एमटीएस हाँ मैट्रिक पर भरा था, मैट्रिक के पर भराता होगा। अगर बोलेंगे 28 में से कम क्या घटा ले इस संख्या, वो छोटी क्या घटा ले कि उस संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। 28 में से क्या घटा लेगा? 3। 28 में 3 घटाएगा तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जेकर वर्गमूल निकल सकता है। तो कैसे बनाया? 28 दे दिया, क्या घटा है? 1 का स्क्वायर इतना बनाया, वर्गमूल निकाले। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 5 3 का स्क्वायर 9, 4 चौका 16, 5 25 अच्छी आए 6 लगते तो ज्यादा 5 तक रखो रे, तो 25 तो आगे 3 घटाना है। तो एगो संख्या लेकिन ज्यादा रहेगा तो ज्यादा में वर्गमूल लगाएंगे, एगो जो शेष बच जाएगा उतना ही घटाना होगा। जैसे बोलेगा 16,800 में से क्या घटा देगा छोटी से छोटी संख्या जो मतलब क्या
ताकि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसे बोलेंगे 28 में से कम क्या घटाया था, 3 घटाया तो 28 में से 3 घटाया तो 25 तक वर्गमूल अब 5 निकल सकता है कि ना। तो इसमें से क्या घटा देगा कम से कम, तो तू बनाएगा वही नियम से। यहाँ तक एक के बार कटने वाला तक एक काट दिए, तो यहाँ वर्गमूल नियम एनाइते ना बनेगा। देखो ध्यान से, एक से एक, अब ध्यान दो, 1 1 2, ऊपर से 2 अब क्या है, 1 रखेंगे तो 21, 2 रखेंगे तो 44, 3 रखेंगे तो 69, 3 ना, लेकिन हम 2 रखेंगे ना, 69 तो ज्यादा ना हो जाएगा, 23 3 69, 22 दूना 44, उतरा क्या, देखो 8 में से 4 गया 4, यहाँ बचे 0, देखो 2 2 4, ध्यान देना। अब 2400 लाना है तो हमको कटाना है, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 रखें, 10 रखेंगे ना, 24 दाएं 9 मरतबे, 9 मरतबे लगे तो 9 में 9 से गुना के 81 के 81 8, 9 चौका 36, 36 8 44 के 4 हासिल 4, 9 दूना 18, 18 4 22। अब घटाओ, 10 में से गया 9, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1, कितना तुम्हारे नजर में 159 हो गया ना, ऐसा हो गया 159। 16,800 में वो छोटी से छोटी संख्या कितना घटा ले कि संख्या पूर्ण बढ़ जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 159 हम घटाएंगे। इसके लिए छोटी संख्या क्या हो गया, 159। आगे है दिल्ली पुलिस ने पूछा हुआ प्रश्न, देखो अभी लगातार ना पूछा हुआ प्रश्न स्टार्ट हुआ नया हाल के परीक्षा में, 5-6 साल में उसका प्रश्न। इसे वो प्रश्न पूछ दे, बतलाओ ना, 15 में कौन छोटी संख्या जोड़ देगा कि पूर्ण वर्ग हो जाए। सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ेगा कि पूर्ण वर्ग हो जाए, 1। 15 में 1 जोड़े 16, 16 का वर्गमूल क्या बनाएंगे, 15 वाला बनाएंगे, एक मतलब ज्यादा लगा, जैसे 3 3 9 कम आ रहा है, लेकिन जोड़ने की बात है, 4 चौका 16 पर 1, बात समझा कि ना। तो एक ज्यादा जोड़ना है तो एक ज्यादा मतलब लगाएंगे तब ना, कितना जोड़ने की बात आ रही है, 3 3 9 हो गया 4 से, एक अगर एक मतलब क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो दूसरे का बन जाएगा। उसी तरह था, अब तो एक के बार में एक ज्यादा मतलब, लेकिन ऐसा हिसाब होगा तो पहले नॉर्मल लगा, अंतिम में एक ज्यादा मतलब लगाना। यहाँ तो 2 अंक है, तो इसलिए जैसे यहाँ है घटा है, अंतिम में ना घटाएगा, यहाँ पर ही घटा का आ गया तो 24 घट इतना घटा ही नहीं, यहाँ पे 0 घटाइए नहीं, ऐसा नहीं, पहले चलेगा अंतिम एक ज्यादा मतलब है। तो यहाँ भी क्या है, 101 नंबर में है, वह छोटी संख्या क्या जोड़ दे, 709। अगर तुमको ध्यान होगा स्क्वायर तो ऐसे भी बना सकता है, 709 में क्या जोड़ दिया जाए कि वो संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग। 709 किकर स्क्वायर के आसपास है, तो सही बतलाओ था, 700 किकर स्क्वायर के आसपास, हाँ 24 का स्क्वायर 6 से 76 कितना होता है, 24 का 576, 25 का 625, 625 ध्यान दो, 26 का स्क्वायर 27 के आसपास, पहले ही बता रहा हूँ ना, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर कितना होगा, तब ना 27 से 28 के बाद बोलेगा, हाँ 676 कितना, 676, बहुत बढ़िया। अब 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, हाँ 27 का स्क्वायर, 27 गुने 27 कितना होगा, 729, बहुत बढ़िया, 729 है। तो जोड़ना है, 709 है, हमको जानकारी है 729 का वर्गमूल निकलता है, तो 709 में कम से कम क्या जोड़ेगा तुम, 20 है, नहीं तो अगर ये जानकारी है तो तू आंसर सीधा 20 लिख देगा, क्या कर देगा, आंसर तुम्हारे नजर में क्या हो गया, 20 हो गया। भाई 709 में कम से कम क्या जोड़ेगा, 20, क्योंकि वर्गमूल हमको याद है, इससे 709 से पहले 676 है, तो ये तो हो गया, हमको जोड़ने की बात बोला, तो जोड़ने की बात क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा वाला ढूंढते हैं, उसमें क्या ढूंढ, 729 है तो 9 है, 20 जोड़ेंगे तब ना, और नॉर्मल अगर 9 तुमको अगर याद है तब तुमको ऐसा बनाना होगा, 2 दूना 4, उतरा क्या है 3, 2 दूना 4 हो गया, और 0 9, और फिर है ध्यान है कि अब अंतिम में जोड़ना था एक ज्यादा मरतबे, 1 रखेंगे तो 41, 2 रखेंगे तो कितना 80, ये कितना है 300, तो 40 में कैसे गुना करेगा तो 300 के करीब पहुंचेगा, 40 में 7 से गुना किया 280, 8 से देखो 280, 40 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 7 के करीब होगा, 50 के करीब, तब 7 से गुना में हो सकता है, सही बात,
हम 40 के करीब समझ रहे थे। 47 हो गया, 7 रखने पर तो क्या हो गया 47 में, तो 50 के करीब, 50 होते 350 के करीब, तो थोड़ा कम में होगा। तो 49 हासिल कितना 4 और क्या 7 के 28, 28 4 32, देखो जीरो। अब नीचा से ऊपर घटेगा तो हमारी नजर में यह होगा घट के 20, क्या होगा 20 जोड़ना होगा। बात समझा कि ना। दिल्ली पुलिस में प्रश्न पूछा हुआ है। बिन बढ़ाइले से नहीं बन सकता। क्या हुआ बिन बढ़ाइले वाला में, बिन बढ़ाइले में भाग नहीं है कि नॉर्मल में कितना घटा दे। अगर बिन बढ़ाइले इतना बनाएगा तो कितना बनाएगा, फिर हो जाएगा गड़बड़, ऐसा नहीं आ पाएगा। आ जाएगा सर। चलो बतलाओ तो कितना होता है। दूधना 4 जोड़े वाला में नहीं, इधर पहले देख लेते हैं क्या कम हो जाएगा, तो आगे हमको बच्चा को बतलाना था, आसान हो जाएगा। हाँ 6 मरतबे लगाएंगे। तुम्हारा मन है कि 6 मरतबे 1 मरतबे लगाएंगे। 6 36 हासिल कितना 27। हाँ 27। अब कितना आएगा 9 में से 6 हो गया 3 और 9 में से 7 गया 2 और ई कितना होगा सकता पूछो सर। देखिए जोड़ल वाला में रहेगा ना क्वेश्चन, जितना भाग के ना एक जोड़ के घटा दे, एक जोड़ेंगे 26 में, भाग फल वाला में से उधर 26 आया ना सर। हाँ 26 उधर 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 हाँ उधर हाँ एक जोड़ के स्क्वायर कर देंगे, जितना में क्वेश्चन रहेगा वो घटा देंगे। थोड़ा तुम क्या एक जोड़ना है, ये भी तो थोड़ा सिखाए है। केकरा करीब है 26 के स्क्वायर होता है 676, ना सर पीछे 27 के स्क्वायर सर 729 होता है। ये तो बात हम सोचने पर बतलाए हैं, ई विधि से कहाँ कुछ आया, ये तो सोच कर आया। इस पहला काम क्या किया तुमको सोच के, अगर सोच के हाँ ये भी तुम्हारा सही है कि सर कै मरतबे आया, कै मरतबे आया ओकरा में से एक जोड़ लेंगे। जैसे कि केकर स्क्वायर जोड़ना है तो हमारा ना मालूम है, तो हम यहाँ से जाकर एक जोड़ के हम स्क्वायर कर लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ घटा देंगे। लेकिन ई वाला बात थोड़ा सा जोड़ने घटाने वाला में एक ज्यादा ही मरतबे बनाएंगे तब आएगा। जैसे जोड़ना क्या है घटाना है, अगर जोड़ने की बात बोले तो एक ज्यादा मरतबे लगा लेना है, और घटाने की बात है तो नॉर्मल भाग करना है, एक कम नहीं ज्यादा। इसमें समय है, दोनों सब समय है, जब बनाने लगा सब आसान है, कोई हाथ नहीं है कि ना। चलो कुछ डबल हो जाएगा तो सोचने में तो हाँ हाँ डबल हो जाएगा, तो जितना सोच सकता है। हमको एक को बात करना है, घटाना है तो नॉर्मल भाग, जोड़ना है एक जा बढ़ा के बाद। और जब ये दोनों सीख जाएंगे तो बनाते बनाते बहुत सारा नियम आ जाता है कि वर्गमूल कीजिए एक स्क्वायर करके। तो हम वो पहले जोड़ कर तुमको बतला दिए थे नहीं कि करे स्क्वायर है, ये तो 50 तक ला का स्क्वायर और 30 तक ला का क्यों याद कर लो, है कि ना, उससे थोड़ा आसान बन जाता है। 102 नंबर, 102 नंबर है, देखते हैं। n के किस मान के लिए 270 n एक पूर्ण वर्ग होगा। देखो 270 है और बगल में क्या लिखा हुआ है n लिखा हुआ है, तो बतलाओ जहां 270 n 4 अंकों की संख्या, ध्यान दो, अगर 270 है यहाँ n लिखा है, यहाँ 100 लिख सकता है, a भी लिख सकता है। ये कै अंकों की संख्या है 4 अंकों की संख्या, कै अंकों की संख्या 4 अंकों के लिए। अब बोलता है n के जगह कै रख देगा कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग। तो सबसे पहले तो हम 0 रख देते हैं, n का मान क्या 0 रख के ही सोच सकता है। 0 मतलब 2700। अब 2700 अगर याद है केकर स्क्वायर होता है 2700 के आसपास, 52 का स्क्वायर होता है 2704। हाँ 52 का स्क्वायर 2704। देखो 52 के स्क्वायर हो गया 2704। अब देखो ये अगर याद था 2704 तो हम समझ गए, सीधा सीधी 4 हो गए, तो क्या हो जाएगा 4 हो गया आंसर। बात समझा कि ना। 2700 और फिर 51 के स्क्वायर 2600 कितना होगा 1 के करीब होगा ना। 51 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 2601। तो इससे 2704 से पहले 2703 2 1 होने वाला नहीं है, 1 को तुमको क्या होगा 2704 होगा, जिसका वर्गमूल निकलेगा। तो n के जगह सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलो 103 नंबर, सीजीएल एसएससी टीआरई में पूछ ले 2017 में ये सब प्रश्न पूछा हुआ, तो इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 103 यदि 3 लगातार प्राकृत संख्या का योग नहीं, यदि 3 लगातार प्राकृत संख्या के योग का वर्ग
उसके वर्गों के योग से 229 है, 292 है। तो तीन संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होगा? छोटी संख्या क्या होगा? ध्यान दो, 3 गो संख्या है, ध्यान देना यहाँ पर, प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुनो। 3 गो संख्या है, बोलता है यदि 3 लगातार प्राकृतिक संख्या के योग का वर्ग, अगर कोई भी 3 गो संख्या है, कि तीनों को क्या कर दो, जोड़ देते। क्या करते हैं? मान लो 100 है, ये तीनों को जोड़ दिए। 3 गो लगातार संख्या के योग का वर्ग, अगर तीनों संख्या के योग को जोड़ के उसके वर्ग योग का वर्ग, उसके वर्गों के योग से, उसके वर्गों की योग से, मतलब बारी बारी से अगर वर्ग किया है, अलग अलग वर्ग वर्गों की योग से, मतलब तीनों को जोड़ कर स्क्वायर कर दो, अब बारी बारी के वर्गों का, उससे ई कितना हो जाता है? अधिक है। कितना अधिक है? 292 अधिक है। कितना है? 292 अधिक है। तो बतलाओ सबसे छोटका संख्या कौन होगा? सबसे छोटका संख्या कौन होगा? लगातार संख्या बोला, लगातार XYZ। अगर मान लो 5 हो गया तो ई क्या होना चाहिए? 6, ई 7। अगर ये 10 है तो ये क्या है? 11, ई 12, ई 50। तो इतना तो अब स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, इतना मानने में। लेकिन ई तो बात जानते हैं, 4 गो में कोई एक गो आंसर होगा। 4 भाई हमको कुछ ना आता, लेकिन ई तब जानते हैं 4 गो में कोई एक ही आंसर। आप पूछ क्या रहा है आंसर, क्या निकालने के लिए? कि भाई इन 3 संख्या में सबसे छोटका संख्या बतलाओ। छोटका संख्या बताओ। पहला ऑप्शन बोला कि भाई 5 है छोटका संख्या, दूसरा बोला है 6 छोटका, तीसरा सी बोला 7 छोटका, डी बोला है 8 छोटका, है कि नहीं? चारों से हम देखो इस तरह के प्रश्न को ऑप्शन विधि से बनाएंगे ना, तो अगर तू सोचता होगा a प्लस बी को होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो बढ़िया है, और हो सकता है ये कट भी जाए, लेकिन फिर क्या होगा? 2xy प्लस 2yz प्लस, फिर निकालना टफ है। कैसे निकाल पाएगा? कोई दिमाग है ना? तो अब हमको चारों में से कोई एक आंसर, और सब बोला छोटका। पहला मानो कि 5 सबसे क्या हो जाए? छोट जाए। अगर ई 5 तो ई कितना? तो ई तो 5 और 6 11, 11 7 18, मतलब ई तीनों के स्क्वायर कर लो। आप इन्हें क्या बोला है? पहले 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। बतलाओ अंतर। ई पहले कितना है? ध्यान दो, 324 में से कुछ घटा, 36 घटा देगा तो 292 से कम ही आ जाएगा। अब देखो ये चेक भी ना करना है। 18 के स्क्वायर कितना होता है? 324 है, 324 में 36 से घटाओ ना, बहुत पहले क्या ई तो ना होगा, है कि ना? अगर मानेगा कि ना छोटका संख्या सब 6 होना चाहिए, तो 6 7 8, तो 6 और 7 13, और 13 8 21 का स्क्वायर कितना? दिमाग लगा, 441। 21 का स्क्वायर 441। इनमें क्या होगा? 6 का स्क्वायर कितना? 36, मतलब 6 छोटका संख्या, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ध्यान दो, हमको लाना 292। ध्यान दो, खाली इकाइयां जोड़ो, 6 4 10 और 9 19, अंतिम में 9 हो गया। एक में से 9 घटाएगा 2, आने का चांस लग रहा है, आने का चांस लग रहा है। तो चेक ही कर लेते हैं थोड़ा सा। कितना? 6 4 10 9, 19 में से 19 के 9 हासिल 1, 6 4 10 और 3 13 1 14। घटो, 11 में से 9 गया 2, बच गया कितना? 13, 13 से 4 गया 9, बच गया 3, 3 से आ गया बहुत 6। दिमाग का पूर्ण उपयोग करवाएगा तब जाकर हिसाब बनेगा। हर हिसाब न फार्मूला से, नंबर का नियम से, हर हिसाब हर तरह से बनेगा। इसलिए मल्टी टैलेंटेड बनना पड़ेगा। ये कब होगा? हाँ, यहाँ पढ़ लिया और घर पर जाकर फेयर कर लेगा कॉपी, तब बार बार 1 घंटा उतारेगा तब होगा। ये सोच रहा है कि एक बार अभी लिखे और जाकर अपन किताब पलट दिए, फिर ध्यान उठा लिए कि 7वां 8वां 9वां नहीं है कि तू या 10वां या इंटर हो, कोई अति नहीं है। तू इंटर में ले आया 490 या 230 या 205, कोई अंतर नहीं। जो बच्चा भी पढ़ेगा उसी का जरूर होगा। वो सब